like a Hellcat. First of all, what is given there in the question that you see, today we are going to start the fixed capital. When we will prepare the capital account with the fixed capital method, and when we are preparing the capital account by fixed capital method, in that condition what will happen? First of all, P&L appropriation account बनेगा, उसके बाद कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट के बाद एक और अकाउंट बनेगा, वो होता है आपका कौन सा? करंट अकाउंट। ये थोड़ा सा कॉलम में बढ़ाना पड़ेगा, ये हो गया। तो ये आपका यहाँ पर हम करंट अकाउंट बनाएंगे। अगर दो पार्टनर हैं तो दो अमाउंट के कॉलम हो जाएंगे, और अगर तीन पार्टनर हैं तो तीन अमाउंट के कॉलम। जैसे हम कैपिटल अकाउंट में बनाते हैं, ये होगा हमारे दो कॉलम दो पार्टनर्स के लिए। अब जरूरत पड़ने तो हम इसे तीन भी चार भी इतने क्वेश्चन मिलती होंगे, तो देखिए क्वेश्चन टैली कर लीजिए। X and Y are the partner with the capital of 25,000 and 50,000. This is the question. Okay. तो सबसे पहले कौन कौन पार्टनर है सभी जगह एंट्री कर दो, X और X and Y। X and Y कैपिटल अकाउंट में हो गया X and Y। एंड नाउ कैपिटल का जो बैलेंस दिया हुआ है, it is given there 25,000 and 15,000. 25,000 and 15,000 यहाँ हमने लिख दिया बाय बैलेंस BD। आते हैं आगे। Respectively on 1st April, each partner is entitled to a 9% of interest on capital. कितना कैपिटल पे इंटरेस्ट है? तो कैपिटल कितनी है? 25,000 का। इसकी एंट्री कहाँ पर होती है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स। बिना उसके बनाए आपका काम होगा ही नहीं। प्रॉफिट तो ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है। अगर कहा गया है कि कैपिटल अकाउंट बनाइए केवल, ठीक है। वो क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया है, ड्राइंग भी दी हुई है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दी हुई है। एक भी ट्रांजैक्शन अगर दे दिया तो वो हमारा फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हमको बनाना ही पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का कितने, एक्स और वाई का कितने परसेंट देना है? 9% निकाल दो। इनकी कैपिटल है 25 का 9% कितना हो जाएगा? अपराजिता आपका हो गया 2250 एंड इसका कितना हो जाएगा? 9%। हाँ 1350 होगा। 9% तो हमारे ख्याल से तो आएगा 1350। हमारे ख्याल से 1350 आएगा। अब कैरी कर लीजिए आप। इसकी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी होती है, ओके। और इसके बाद इसकी एंट्री क्या कैपिटल अकाउंट में करेंगे? नहीं करेंगे। कैपिटल अकाउंट में नहीं की जाएगी। किस अकाउंट में की जाएगी? करंट अकाउंट में। क्या लिख देंगे इधर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना लिया हुआ है? 2250 रुपए और 1350 हो गया। चलिए दोनों जगह एंट्री हो गई, एक तो यहाँ हो गई, एक यहाँ हो गई।
कैपिटल अकाउंट में इसकी एंट्री नहीं कर सकते हैं, सारे एप्रोप्रिएशंस का रिकॉर्ड किए जाएंगे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर पीछे से राइट, आगे बढ़ने पर जब हम क्वेश्चन में देखते हैं तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है जेड इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 6000 पर एनम। तो भैया जेड की सैलरी की एंट्री करेंगे कहाँ पे, कौन से अकाउंट में, जेड सैलरी कितने रुपए है, अरे भैया 6000 रुपये पर मंथ नहीं दिया, 6000 रुपये दिया है पर एनम, यानी साल भर की सीधी दी है, मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है। अगर पर मंथ दिया होता तो कर लेते। ठीक, अब पीएनएल एप्रोप्रिएशन के अलावा इसकी एंट्री और कहाँ पे होगी, तो ये हो गया हमारा क्या है, सैलरी। ठीक है, कितने रुपए, 6000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, आगे उन्होंने कहा है टुगेदर विद द कमीशन ऑफ 6% ऑफ द नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, यानी उस प्रॉफिट का एक सेकंड, उन्होंने कहा है कि टुगेदर विद द कमीशन कितना देना है, 6%। इसका कमीशन है, पहले बोली सब कमीशन है जेड का, इसका कमीशन है केवल, ये जेड का ही सेंटेंस चल रहा, जेड को ही सैलरी देनी है और जेड को क्या देना है, कमीशन देना है। अब कमीशन के सेंटेंस को बहुत ध्यान से समझ लो। उन्होंने कहा है कि जेड इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 6000 पर एनम, इसकी एंट्री हम कर चुके हैं। टुगेदर विद अ कमीशन ऑफ 6%, 6% कमीशन देना है। कौन से प्रॉफिट का, नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, उस प्रॉफिट में से सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो चुका होगा, डिडक्ट हो चुका होगा, उसका 6%। तो चलो भैया आ जाते हैं 9 पर। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च बिफोर मेकिंग एनी ऑफ अबव मेंशन्ड एडजस्टमेंट, प्रॉफिट जो दिया है वो कितना दिया हुआ है, सबसे पहले बाहर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट कहां से ट्रांसफर हो गया है, कितने रुपए, 30,800 रुपए। करेक्ट, इस 30,800 रुपए में से क्या क्या माइनस करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी, इसको माइनस करो वर्किंग नोट में। ये आपका 30,800 है, इस 30,800 में से 6 और 1 7 और 1 8 9, 9,500, 9,600 रुपये माइनस करो, 9,600 माइनस कितना आया, 21,000। करेक्ट, ठीक है, इतने ही आ रहा है। टोटल को चेक कर लेंगे, 6 + 1 7 7 + 2 9, 9,500 9,600, तो ये हो गया। अब इतने का कितने परसेंट कमीशन देना है, 6% है या 10%, आगे खोल के बैठो समझे, तीसरी आंख खोल लो नहीं तो कितने परसेंट है, आफ्टर है 6% आफ्टर, तो 10 जल्दी एंड आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। तो आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन है तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 6/100 प्लस रेट। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे फटाफट, कितना आ गया ये 106, ये 2 बार में कट गया, तो ये ऊपर आया कितना 200 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना आ गया, तो जेड का कमीशन आया 1200 रुपीज आ गया बच्चों। ठीक, इसके बाद और कुछ करने के लिए दिया है क्वेश्चन में, अगर और कुछ दे गया है तो वो देखो,
नहीं रह गया तो बैलेंसिंग करो। 30,800 माइनस इतना करो, हमारा आ जाएगा टोटल मिला के प्रॉफिट बचा कितना 20,000। ओके, बैलेंसिंग फिगर देख लेना 20,000 आ रही होगी। कितनी आई? 20,000 आई। डिविजिबल प्रॉफिट 20,000 आया। इसको हम ट्रांसफर कहाँ करते हैं? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कहाँ करते हैं? कैपिटल अकाउंट में करते थे। कहाँ करते थे? लेकिन अब इधर कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा, ये कहाँ पे जाएगा? करंट अकाउंट में जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि हम कौन से मेथड से बना रहे हैं कैपिटल अकाउंट? फिक्स कैपिटल मेथड से। तो सारे एप्रोप्रिएशन कहाँ पे लिखे जाएंगे? ए टू जेड सारे एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट, लॉस सब कुछ कहाँ जाएगा? करंट अकाउंट। अब समझ में आ गई? अब यहाँ पे आपका 20,000 प्रॉफिट आया। इस 20,000 को किस किस में बांटना है? टैक्स में और क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन में? कोई दिया है? अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया तो क्या उन्होंने दिया है? अगर आपके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है कहीं पर क्वेश्चन में, ध्यान से देखो, नहीं दिया है तो प्रॉफिट इक्वली बटेगा, बराबर बटेगा। ठीक है? ओके, रूल है, इफ द प्रॉफिट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, इन दैट कंडीशन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है तो उस कंडीशन में प्रॉफिट को इक्वली बांटते हैं। हमने बांट दिया। अब आ जाओ बस इधर देखो, इसकी सारे ट्रांजेक्शन, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, चाहे सैलरी हो, चाहे कमीशन हो, चाहे प्रॉफिट हो, कहाँ पे जाएगा? यहाँ डेबिट में लिखा है, करंट अकाउंट में कहाँ चला जाएगा? क्रेडिट साइड में। चलिए सबसे पहले हमने लिख लिया इसका कमीशन है, भाई का कमीशन है, इसका कमीशन है, चलिए जेड का है। पार्टनर के नाम क्या क्या है? पार्टनर के नाम भाई और जेड है। चलो ठीक है, ये आपका क्या है? कैपिटल अकाउंट। देखिए इधर किसका कमीशन था? जेड का। हाँ, कितना कमीशन मिला है जेड को? 1200 रुपीज। हो गया। उसके बाद बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कितना प्रॉफिट मिला इन लोगों को? 10,000 और 10,000। और कुछ देने के लिए बकाया रह गया क्या? कोई प्रॉफिट लॉस एक्सेट्रा एक्सेट्रा कुछ दिया? नहीं दिया। चलिए सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में तो कोई एंट्री आई ही नहीं, ना कोई एडिशन हुआ, ना कोई परमानेंट विड्रॉ हुआ। तो इसका बैलेंसिंग कर लो पहले। इसकी बैलेंसिंग हमने की, सीधी सीधी क्या आ गई? फाइनल फिगर हमारा 25,000 एंड कितना है? 15। टोटल दिखाएंगे, टोटल के कॉलम में ये हो गया। अब इसकी बैलेंसिंग पूरी यहाँ पे क्या लिख दोगे? टू बैलेंस सी। अब आया करंट अकाउंट की बैलेंसिंग। इसकी करंट अकाउंट का टोटल करो। ये आपके वाई और जेड है भाई, है ना? हाँ भाई, एक वाई का टोटल करना शुरू कर रहे हैं। तो प्राइस का 10 2 12 12,250 हमारा आया पहले का, और दूसरे का आया 10 और 1 11 11 और 17 17 18 18,550। कितना आया? 18,550 रुपये टोटल आया। डेबिट साइड में कोई भी फिगर नहीं है, तो डायरेक्टली बैलेंस आ गया हमारा टू बैलेंस। सीधा सीधा यही आ जाएगा 12,250।